नमस्कार, आपका परिचय क्या हो? प्रमोद कुमार जी। तो आप यहाँ पर कितने सालों से हैं? मेरे को करीबन 12 साल है इस लाइन में। 12 साल हो गए इस लाइन में। तो ये कॉलोनी वगैरह का क्या आपकी हिस्ट्री है? क्या मतलब कि कितने सालों से बसनी स्टार्ट हुई है? कैसे कैसे बस रही है? कॉलोनी तो बहुत पुरानी बसी भी है। कब से? ये करीबन 2004 से इस कॉलोनी में डिमार्केशन होनी चालू हुई है, अच्छा लेकिन डेवलपमेंट अभी कोई खास है नहीं इसका। अच्छा। कोशिश करी जा रही है विधायकों से भी, सांसदों से भी बात करके इस कॉलोनी का कुछ सुधार करो। लेकिन इस कॉलोनी का सुधार होने का सबसे बड़ा कारण है हाई टेंशन। हाई टेंशन। अच्छा, ये जो हाई टेंशन की जो तार जा रही है, अच्छा, ये इसके अंदर बाधा है? बहुत बड़ी बाधा है इस कॉलोनी के अंदर। हर आदमी ट्रांजैक्शन करने के लिए रोकथाम भी है, लेकिन कुछ जो गरीब लोग हैं जिनके बस का नहीं है, वो अपना छोटा मोटा जमीन लेके अपना बना गरीब आदमी जैसे बात नहीं कौन सी है, जैसे गरीब आदमी 25 गज 20-30 गज ऐसे बना लिया। उसके बाद आती है जब वो बना के, पहले तो पुलिस वाले, चलो पुलिस वाले तो 100 200 500 लेके हट जाते हैं, लेकिन जब मीटर की दिक्कत आती है तो मीटर नहीं लगता। यहाँ पे मीटर नहीं लगता है? हाई टेंशन के नीचे मीटर नहीं। अच्छा, हाई टेंशन गिनती। और बाद में बुराइयाँ आती है डीलरों के ऊपर। डीलर क्या करे, जब पार्टी खुद कहती है मुझे सस्ती चीज़ चाहिए तो सस्ती चाहूँगी वहीं देंगे। उसमें हमारे प्रॉपर्टी में पहले हम बता दें भाई मीटर नहीं लगेगा, ट्रांसैक्शन होने में दिक्कत नहीं, भाई साहब आप दिला दो भाई, उसके लिए हम दिला दें। कॉलोनी का कोई सुधार अभी है नहीं। कॉलोनी का कोई सुधार नहीं है। जब आप कोई सुधार नहीं कह रहे तो उसका मतलब क्या क्या है? उसमें क्या क्या है? किस किस तरह के सुधार आप इंक्लूड कर रहे हैं? मैं क्या, हर आदमी चाहता है कि मेरा रोड ठीक हो, पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो। ये 3 चीज ऐसी है जरूरी इंसान के लिए। पानी, बिजली और रोड, ये 3 ही सुविधा मांगता है हर आदमी। अच्छा। और इसके अलावा कोई सुधार की कोई इसके लिए विधायकों से भी बातचीत की? हाँ, विधायकों से भी बातचीत हुई है। तो क्या कहते हो? अब वो कहते हैं जी फंड आएगा, बनाएंगे कराएंगे, अभी वहाँ का फंड नहीं आ रहा, अभी ये फंड नहीं आ रहा। मतलब उनको कोई ना कोई बहाना ही बताना है, करना कुछ है नहीं। अच्छा। और कभी मतलब कि इसके अलावा जो है लोगों ने कोई डिमांड की हो कि भाई यहाँ पे स्कूल भी खुलवा दो, जमीन एक्वायर्ड करो, स्कूल बना दो सरकारी, इस तरह की कोई डिमांड? अगर जनता की या अस्पताल की? हाँ, जनता की रिक्वायरमेंट तो कभी पूरी होएगी नहीं। जनता तो चाहेगी या बैंक भी खुल जाए, स्कूल भी खुल जाए, पार्क भी बन जाए, लेकिन ये सब सुविधा करेगा कौन? हम आप तो करेंगे नहीं, ये तो गवर्नमेंट ही करेगी। और गवर्नमेंट भी करेगी। गवर्नमेंट के अभी आधे तो लोग कहते हैं आरडब्ल्यू में इसका नक्शा ही नहीं है, जबकि आरडब्ल्यू में इसका नक्शा है। अच्छा, जो आपका 2001 के अंदर जो आरडब्ल्यू बना था उसके अंदर इसका नक्शा है? देखो ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो कह रहे हैं हमने नक्शा बना के दिया है। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। 2-4 लोग हैं जो पहले पार्टी में इन्वॉल्व थे अच्छी तरीके से, उन्होंने कहा कि हमने नक्शा बना के भेजा। तो उन्होंने जो नक्शा बनाया उसके अंदर हाई टेंशन जो तार जा रही है उसके नीचे, इसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरे सामने की बात नहीं है। सुनी सुनाई बात में बता रहा हूँ। हाई टेंशन जरूर आई होगी। नक्शा बना है तो हाई टेंशन जरूर आई होगी, ऐसा तो मतलब ही नहीं है। अभी हाई टेंशन आगे पीछे कोई जमीन लोग कहते थे वो ग्राम सभा की है, लेकिन जब किसानों से पता करा उन्होंने बोला ग्राम सभा की जमीन हमारी है, उस पर डिमार्केशन भी चल रहा है। ग्राम सभा की जमीन बताइए। कोई सुनो, ये तो पब्लिक कह रही है कि वो ग्राम सभा है, ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा हर आदमी को तो पता नहीं क्या होती है। जब अब उसके मालिक जिंदा बैठे हैं, किसान बैठे हैं। नहीं, ग्राम सभा की जमीन तो ये है कि जो आपका गांव की एक सामूहिक जमीन हो अगर जी। लेकिन ये तो किसान ही बता सकते हैं या पटवारी बता सकता है। ग्राम सभा है, किसानों की जमीन है, पटवारी क्या था, किसानों की जमीन है। अच्छा, पहले जो है कि 50s के अंदर काफ़ी ग्राम सभा की ज़मीन थी जो, और खाली ज़मीन भी थी, जोड़ की ज़मीन भी थी, तमाम तरह की ज़मीन थी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी। वो कहाँ गई इस एरिया की? इसके बारे में आपको मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा ना अगर ये सब बताऊंगा मैं खामोश किसी के सब सुंदर क्यों करूँ। ग्राम नहीं, वैसे ही आप बताएं कि बिना नाम लिए बताएं कोई। देखो जमीन थी, लेकिन ये नाम तुम्हारा नहीं है, लेकिन अगर अब ये ढूंढा जाए तो वो जमीन अब सब रीसेल में पहुंच चुकी है।
रीसेल में हो चुकी, मतलब कि उसको इधर उधर एक्वायर्ड करके इधर इधर उधर डिमार्केशन करके नहीं, जैसे पटवारियों से मिली भगत करके, यही हुआ, पटवारियों से मिली भगत करके वो किसानों ने अपने नाम पे अपने नाम करा के अब उसमें डिमार्केशन करा दिया। डिमार्केशन करा दिया। ये टोटली ये मिली भगत चली है प्रशासन के, कुछ उनको पैसा दे दिया गया है। बगैर पैसे के वो करता है। हाँ, मतलब कि यही है कि मिल, मतलब कि मिल बांट करके ये बांट करके और सारी जो ग्राम सभा की जमीन है वो, नहीं तो काफी, मतलब कि यदि ग्राम सभा की जमीन की बात करें तो मेरे ख्याल से चौथे पुस्ते पे 2 स्कूल बने हुए हैं, चलो एक तो पुराना ही था, एक नया स्कूल बना है। स्कूल के बराबर में भी जमीन अभी यही बता रही है थी कि चौथे पुस्ते पर एक स्कूल बना हुआ है। एक तो MCD स्कूल है छोटा, वो तो पहला ही है, पुराना वो है। तो 57 से पहले का है। जी जी। उसके बाद एक स्कूल और बना, वो भी ग्राम सभा में, लेकिन उस जमीन में भी स्कूल के लिए केवल थोड़ी सी जमीन दी गई है। अच्छा। बाकी जमीन में पूरी डिमार्केशन है। मतलब कि वो काफी बड़ा एरिया था, ग्राम सभा का था, हाँ। लेकिन उसके अंदर से एक छोटा हिस्सा ही स्कूल को मिल पाया, बाकी बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों ने खा पी कर बराबर कर काफी के बराबर कर दिया। वो हिस्सा भी आपका काफी एक अस्पताल के लिए भी जगह, हमने सुना था कि अस्पताल भी जगह बनी है, उस अस्पताल के लिए भी केवल थोड़ी सी जगह में ही वो बन पाया, सरकारी अस्पताल। हाँ 4.5 जो वो उसके बाद आजू बाजू की जमीन है वो भी सब डिमार्केशन थोड़ी थोड़ी सी नहीं हुआ है, आप देख सकते हो तुम जाके। नहीं, इस एरिया में एक स्कूल होना चाहिए, एक होना चाहिए यहाँ के हॉस्पिटल। लोगों की रिक्वायरमेंट है इस चीज की कि स्कूल हो, एक छोटा सा पार्क हो या कोई और सरकारी सुविधा हो, इसके लिए परेशान है, लेकिन आम आदमी करेगा क्या? छोटा बड़ा आपस में डिस्कस कर सकते हैं, किसी मंत्री से नहीं कह सकते, किसी, क्योंकि कोई सुनेगा ही नहीं उनकी। और पब्लिक में एकता नहीं, अगर सारे इकट्ठे होके बोले तो सरकार सुन के राजी नहीं है। चाहते तो सुविधा सब है, हम भी चाहते हैं कि भाई यहाँ कोई थोड़ी सी डिमार्केशन अच्छी हो, स्कूल बने, पार्क बने, आने वाले समय बच्चों की सुविधा अच्छी मिले। लोग अभी बैंक के लिए या तो सवापुर जाओ या यमुना विहार जाओ, अभी जीरो, हमारे पहले पुस्ते पे केवल 2 बैंक बने हुए हैं, 2 बैंक में आधे मेरा खुद का खाता है। 1.5 साल हो गया अभी तक एंट्री नहीं है। एंट्री, कभी मशीन खराब है, कभी बार कोड नहीं लगा, अभी ये नहीं लगा, सुविधा, भीड़ इतनी है, नंबर ही नहीं आ पाता। काम, हम अपना काम धंधा छोड़ के जाए तो 4 घंटे लाइन में लग गए, टाइम खत्म हो गया जी, कल आना। रोज जाके बैंकों में खड़े रह जाए तो सुविधा, आदमी परेशान फिर छोड़ देता है, चल छोड़। आदमी क्या करेगा? आज तक अभी ना हमारे बैंक में आज तक सारा एंट्री नहीं है। एंट्री क्या नहीं, 10 बार हम गए स्कूल में, जब बच्चों को देना पड़ता, जब तो एक मजबूरी है कि बच्चों को स्कूल में तो देना पड़ा, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, वो काम करवाना ही पड़ेगा। तो बैंक को भी कोई खास सुविधा यहाँ नहीं है। अच्छा, आप जैसे प्लॉट लेने आता है कोई, तो आप उससे क्या क्या देखते हो, आप क्या क्या चेक करते हो किसी को प्लॉट बेचने से पहले? नहीं, हम चेक नहीं करते, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया, सपने दिखाते खामोखा के झूठे, भाई अब ये रोड है, कमर्शियल रोड है, आने वाले समय में यहाँ तरक्की हो जाएगी, ये रोड चल रहा है, आज नहीं गली बनेगी, साल में बनेगी, 2 साल में बनेगी, ये सब चीज़ बताते हैं। हम उसको झूठ बोल नहीं सकते, नमस्कार भी, क्योंकि जो सच्चाई है वही है। उन हमारी बातों में कोई आके ले लिया तो ले लिया, नहीं तो चलता बना आगे। भाई सच्चाई तो यही है, क्योंकि सुविधा कुछ है नहीं, हमें तो झूठ ही बोलना पड़ेगा। सुविधा कुछ है नहीं, लेकिन वही है कि हमको झूठे सपने दिखाने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा हम धंधे पे बैठे हैं, इसमें कोई चोरी है नहीं इस चीज। जी जी, ये फैक्ट है। थोड़ा सा आप इलाका दिखाएंगे जरा, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसा थोड़ा दिखाऊंगा, आइए। अब देखिए, इधर पूरा खेत है। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे जी। कोई भी अच्छा आदमी आएगा तो वो सोचेगा यार मैं ऐसे एरिया में रहूँ, सोचेगा कि रोड बन जाए, ना तो रोड की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। आदमी टैंकर आ गया, कभी कभार पानी भले नहीं तो हैंडपंप का पानी पीते हैं। ये सुविधा यहाँ सब कुछ है। पानी की यहाँ पे सप्लाई नहीं है। नहीं, और ये रोड भी अभी ऐसे ही कच्चा काफ़ी रोड है, आओ अंदर तक। ये मतलब कि जो इन्होंने काट करके छोड़ा है वही है रोड। उसमें जो पहले चौधरी लोगों ने, जिनों की अपनी जमीन है, उन्होंने ये काट के फ्लोटिंग एरिया कर दिया है। अब मजबूरी है जनता की, जिसके पास पैसे का बजट है, किराए से बचना चाह रहा है, तो वो अपना छोटा मोटा टुकड़ा करके बजट कर रहा है। तो लोग आकर के ये नहीं देखते कि भैया स्कूल है, कॉलेज है, कहाँ जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए, ये नहीं सोचते। बस किसी तरह से छोटा बजट है, छोटा मकान ले लो, सोचते हैं,
लेकिन वो कुछ हमारे जैसे भाई समझा देते वहाँ स्कूल है वहाँ स्कूल है, और उनकी मजबूरी भी होती, मजबूरी कि भैया चलो आज नहीं कल नहीं परसों इसी सुविधा में फिर वो कि कभी कोई आएगा नेता आएगा जो हमारी सुनेगा। बस इसी उम्मीद में सब लोग अपना बसे चले जाते हैं। और दूसरी एक मजबूरी है कि कोई वहाँ पे नई दिल्ली के इलाके जो हैं जहाँ पे पोर्ट्स कॉलोनी है वहाँ पे जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे तो ले नहीं सकते, क्षमता से बाहर है, क्षमता से बाहर है। तो ये आपका ये कुछ बन गए हैं, कुछ हाँ। अभी खाली है, काफ़ी खाली। काफ़ी खाली है अभी, ये काफ़ी खाली पड़े प्लॉट है और कुछ धीरे धीरे बसावट हो रही है। इसी तरह से कॉलोनी बसती जाती है और उसके बाद नगर निगम के लोग आते हैं और ये प्लॉट के ये नंबरिंग वगैरह कैसे कर दी? ये बिजली के लिए डालना ही पड़ता है। अच्छा। ऑटोमेटिक हम लोग ही करते हैं, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अच्छा, आप लोग करके ही दे देते हो फिर उसी हिसाब से? BSS जो मीटर लगाएगी वो बगैर इसके लगाएगी नहीं। हाँ, तो वो उसको हम नंबर, आप जो नंबर देते हो उसी जैसे करेंगे तो उसमें काट देते हैं, भैया ये मैन से एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ऐसे नंबर हम बना के तो एक गली नंबर दे देते हो और उसके बाद तो ये काम आप ही लोग कर देते हो? ये लोग हम ही ये MCD का कोई नहीं है कि भाई वो करता हो? MCD का उनको क्या मालूम कि क्या है, वो तो जी ब्लॉक जैसे आ गया, हाँ। प्लॉटिंग जो कर रहा है फिर उसी नक्शे पे वो प्लॉट नंबर डाल देते हैं। अच्छा। भाई वो भी तो हमारी तरह इंसान है, वो कहाँ से बनाएंगे, उनको क्या पता कौन सी गली में क्या नंबर है, क्या कैसा नंबर है, कितने मकान है। तो ये तो सब लोग आपस में एक दूसरे का पता कर लेते हैं। अगर ये B ब्लॉक का फर्स्ट मकान हो गया, सेकंड हो गया, या एक बड़े प्लॉट में से छोटे छोटे पार्ट हो गए, पार्ट बना के तो हम ही करते हैं, तभी ये होता है। इसी तरह से आपको और आगे अब ये जितने लोग आप देख रहे हो डिमार्केशन तारों के नीचे है, ये सब सादे गरीब लोग हैं। देखिए हाई टेंशन के नीचे ही है सब। हाई टेंशन तार के नीचे बसी हुई कॉलोनी। बस यही करो। हाई टेंशन बिल्कुल, ये तार से बिल्कुल चिपक के जा रही है तार। हाई टेंशन तार नहीं पता कि ये देखो मकान के बगल में जा रही है, ये देखो बच्चे बैठे हुए ऊपर और बगल में तार जा रही है। पता नहीं ये कैमरे की हद में आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल आपका हाई टेंशन के बिल्कुल चिपक करके, जितनी हाइट हाई टेंशन की है उतनी हाइट जो है ऊपर की मंजिल की है। ये विजय प्रॉपर्टी, इसी तरह के प्रॉपर्टी वगैरह। नमस्कार जी। भाई साहब है हमारे बहुत पुराने आदमी हैं ये। नमस्कार नमस्कार। इन्होंने भी यहाँ पे कभी टाइम में अपना। कब से आप बसे हुए हैं यहाँ पे? बताओ अब कितने दिन से बसे हो ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं 2008 में आया। 2008 में आए हुए, तब से आए हुए हैं। अच्छा, तब उस टाइम में ये कॉलोनी की सिचुएशन क्या था? खाली पड़ी थी जब मेरा मकान था। तो अब धीरे धीरे ये इतनी बसावट हुई है, अभी भी काफ़ी खाली है लेकिन इतनी बसावट हुई है। तो आपने जब मकान लिया तो क्या क्या देखा था यहाँ पे? कहाँ, इससे पहले कहाँ थे आप? क्या देखा था? पीछे वाली गली में खरंजा बिछा हुआ था, बाकी पूरा खेत खाली था, झाड़ी वाड़ी खड़ी हुई थी इधर। अच्छा, तो क्या सोच के लिया यहाँ पे? क्या सोच के लिया था? कि छत मिल जाए। अच्छा, कभी सुविधा होगी यहाँ इसलिए लिया था ना, यही कभी तो कहना। सुविधा हो जाएगी, लाइफ टाइम में कभी सुविधा हो जाएगी, ये सोच के लिया था। उससे पहले कहाँ रहते थे आप? करोल बाग। करोल बाग में किस जगह? बापा नगर। पापा नगर। तो वहाँ पे मतलब कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने की वजह क्या थी? वजह ये थी वहाँ पे किराए पे रहते थे। किराए पे रहते थे? हाँ, और किराया बहुत ज़्यादा था? बहुत ज़्यादा किराया था। हम्म। और काम की भी स्थिति ठीक नहीं थी। अपनी यहाँ मेहनत मजदूरी करी, अपने बाउंड्री करी, मकान सकान बनाए, तो अपना यहाँ पे अब अपना ये छोटी सी दुकान चला रहे हैं, तो संतुष्ट है। बच्चे वगैरह कितने बड़े बड़े हैं आपके? बच्चे, बेटी की शादी कर दी मैंने, 2 साल हो गई। बच्चे, एक लड़का मेरा पेट्रोल पंप पे ऑपरेटर है, और दोनों ही हैं वैसे तो। एक पढ़ाई भी करता है। ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। पढ़ाई कहाँ की है? पढ़ाई अभी तो आपको क्या परेशानी है? जैसे घर पे करते हैं ना वही पढ़ाई। एक मिनट से पूछेंगे। घर पे करते हैं ना वही पढ़ाई करते हैं। घर पे करते मतलब कि कहाँ, कौन से स्कूल भेजते थे? कहाँ वाले स्कूल में? ये सोनिया विहार वाले में। सोनिया विहार वाले में और सभापुर वाले में। सभापुर वाले में। तो मतलब कि ये 2 स्कूल, तो उस टाइम पर कितने घंटे का स्कूल चलता था? सुबह जाते थे 8 बजे करीब, और 12 बजे छुट्टी, 1 बजे छुट्टी हो जाती। लड़कियों की? अच्छा,
तो मतलब कि उस टाइम पे पूरा स्कूल चलता था। जी। बाकी आपको ये नहीं मालूम कि वहाँ पे पढ़ाई किस प्रकार की होती थी, लेकिन स्कूल जाते थे आपके। ठीक है। मैं तो खैर पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, पर जो है पढ़ाई ठीक और अच्छी होती थी। अच्छा, उस टाइम ठीक होती थी। अच्छा, लेकिन चलिए, और सभापुर वाले में स्कूल में भी बच्चे जाते थे, तो ये दो स्कूल आपको लगा कि भाई यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे अब जनसंख्या बढ़ गई तो अब वो सोनिया विहार वाला स्कूल भी 4-4 शिफ्ट में चलने लग गया है। सुनने में तो आया शिफ्ट मतलब बढ़ा दी। हाँ, शिफ्ट बढ़ा दिया, 2-2 घंटे की क्लासें लग रही हैं। जी। आप यहाँ रहती हैं? हाँ, ठीक, तो क्या क्या आपको लगता है कि भाई क्या मतलब कि, परेशानी क्या है, गली ऐसी है, पानी उनी की दिक्कत है, नाली वगैरह की दिक्कत और है। ऊपर से बिल्कुल हाई एक्सटेंशन तार के नीचे लोग रह रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब ये तार के नीचे रहना तो खतरा ही है, और इसके लिए क्या है, इसके लिए आप ही लोग कर सकते हो, है कि नहीं, जो भी होगा। तो कभी आपने अपने नेताओं से डिस्कस किया इस चीज़ को, इस मुद्दे को? नेताओं से क्या डिस्कस किया, नेता तो बस नेता तो बोल देते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। चले जाते हैं। वोट लेने आते हैं तो वो किन मुद्दों के ऊपर वोट लेते हैं आपसे? मुद्दों के ऊपर यही वोट ले लेंगे, आपकी गलियां मिलेंगी, लाइट अच्छी लाइट मिलेगी, मिलेगी। या कुछ आपको किसी और मुद्दे की तरफ भटका देते हैं, धर्म के, जाति के? और जाति का तो ऐसा का कुछ नहीं है, यहाँ से सब एक ही मिल के रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली वही है। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि इस कॉलोनी में, इस गली में मतलब कि हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं? हिंदू हिंदू मुसलमान भी एक आध है, लेकिन हिंदू ज्यादा है। हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान भी है, एक आध है। हाँ है, एक आध है। भाई भाई बन के रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है भेदभाव। ठीक है। अच्छा, जैसे आपको कोई प्लॉट लेने के लिए मुस्लिम आ गया तो आप लोग उसको देते हो नहीं देते? क्यों नहीं देंगे? देंगे। मुस्लिम है, हमारा भाई है, कोई दुश्मन थोड़ी है। अच्छा, हमारे साथ उठ के बैठ के रहने में कोई दिक्कत उसको नहीं है, तो हमें भी नहीं है। अच्छा, मतलब कि ये प्लॉट देने के अंदर आप हिंदू मुसलमान को वैसा भी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं वैसा सिस्टम नहीं है। ना, वो तो कुछ लोग हैं जानबूझ के करते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, लेकिन हमने नॉलेज में तो आज तक ऐसा कुछ यहाँ नहीं, या वो करते हैं वो तो फिर ऊपर वाले जो भी है, जो सक्षम होंगे, वो सब इन चीज़ को देखते हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी कभी इस चीज़ को नहीं सोचता। नहीं, कि हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो भाई की तरह आपको कोई आपको भेद नहीं दिखता कि हिंदू है मुसलमान है, इससे कोई भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। आपस में भाईचारा पूरा रहता है। ठीक है, कोई ये नहीं है। बाकी कोई गलत करता है तो उसको हम यहाँ बोल रहने नहीं देते देते। हैं, चाहे वो गलत करने वाला तो कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। हो सकता है। जो सही रहता है तो उसे भाईचारे से बना के और गले लगा के रहते हैं भी, ऐसी कोई बात नहीं। और यदि कोई गलत करने वाला तो ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत करने वाला नहीं, जो हिंदू भी हो सकता है वो तो, एक और बार मुस्लिम। आए थे यहाँ पे गलत करने वाले, उनको हमने रहने नहीं दिया, यहाँ पे भगा दिया, उनको छोड़ भगा दिया। दिया हमें। गलत करते थे वो, हमारी नज़रों में ठीक नहीं थे, वो हमने भगा दिया उनको। अच्छा, तो वो मतलब कि चाहे वो किसी भी धर्म के हो तो धर्म से लेना कोई नहीं, हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, गलत करेगा तो गलत। गलत करेगा तो गलत है। तो मतलब कि किस मुद्दे के ऊपर आपने मतलब कि उनको मतलब कि किया, मतलब कि क्या गलत कर रहे थे? मुद्दे क्या, फ्रॉडगिरी, वो आप 420 बोलना चोरी ठीक नहीं छिनारा लगता करने ना। वाले की बात हाँ जी। है, जो चोरी करे, छिनरा करे या उठ पटांग आते जाते दिक्कत करे, तो ऐसे आदमी को तो गलत करने वाले के तो सारे गुण अलग ही दिखाई दे जाते हैं। अलग ही दिखाई दे जाते हैं। मतलब कि ये जो गुण है, अब ये करने वाला चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो फिर हम उसका विरोध करेंगे, ये आपका कहने का। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है, थैंक यू।